देखें, किसी भी मुस्तकबिल की बात का अंदाज़ा आप हाल या माजी से कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब में इस बारे में जो लचक है या उनका जो उनकी सोच का जो अंदाज है कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़ा उनको रोज़ गालियाँ दे रहा था, उन्हें कह रहा था कि मैं गिरेबान से पकड़ के इसको घसीटूँगा बाहर। जी जी बिल्कुल। तो वाक़या हो गया आर्मी स्कूल का पेशावर में, तो मियाँ साहब ने खुद फ़ोन किया, अच्छा, कि खान साहब ये मुल्क के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, तो आप तशरीफ़ लाएं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कंसेंसस करके तो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो वो फिर आपके पता ही कॉल पार्टीज मीटिंग देखे ना मियां नवाज मैं तो उस बात से, क्योंकि इस बारे में कोई मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से बात तो नहीं हुई, आप कह रहे हो, लेकिन मैं इससे अंदाज़ा कर सकता हूं कि अगर मुल्क को ज़रूरत हुई तो वो उनको मिलने में कोई जो है वो तरद्दुद नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि आगे से भी तो कोई, यानी अगर मैंने किसी बंदे के साथ अस्सलाम वालेकुम लेना है तो मुझे ये भी तो होना कि वो आदमी मेरे से हाथ मिलाएगा। अगर उसे मेरा हाथ झटक देना है तो मैं क्यों अपना हाथ आगे करूँगा? आपको लगता है कि, और मैं ये बड़ी सीरियसली आपसे पूछूं कि कभी तो ये भी होता है ना राना साहब के, यानी कि लोगों ने भी देखना है, ज़ाहिर है लोगों को समझ आ रही है कि एक सब को एक इस्तराब है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मुल्क में हो क्या रहा है, ये ख़त्म हो कोई लड़ाई झगड़ा। तो अगर लोगों को ये नज़र आए कि इक़दामात लिए जा रहे हैं, एक एफ़र्ट किया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं आके आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो ठीक है, वो अगर ना कह दें तो मियां नवाज शरीफ की इज्जत बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। मतलब मेरा आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कहने की, कि ये तो मुझे, क्योंकि आज तक समझ नहीं आई कि आप लोगों ने वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, और ये कहा गया कि मई में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इमरान खान ने वो बहुत ललकारा था और कहा था जी करो नहीं तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो ऐसे ही किया था। तो सर ये पॉलिटिकली मुझे नहीं समझ आती आप लोगों की पॉलिटिक्स में, वो आपने सही कदम उठाया। मुझे लगा कि वो कर लेते तो कौन सी इमरान खान को उससे कोई ज़्यादा नंबर मिल जाने थे। एनीवे दीज आर, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये देखे ना, क्योंकि हम तो एक ग्रिड लॉक में हैं। जनरल आसिम मुनीर का, जैसे मैंने आपसे कहा, वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो उन्होंने जो इक़दाम जब लिया, बड़ी बात थी कि वो ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री। ये नहीं उनको था कि मेरी कुर्सी से मुझे प्राइम मिनिस्टर उतार देगा, उतार दिया उन्होंने और कहीं और भेज दिया। तीसरी बात कि ये आफ्टर ऑल इमरान खान साहब ने जो उनका वो तू मैं और कि मैं नहीं बनने दूंगा, ये नहीं, वो सबके सामने है। तो और फिर वहाँ से भी जो जेल से भी उन्होंने मैसेज भेजे, वो भी इस तरह के जी अच्छा ये करेंगे तो ये करूंगा। तो मेरा मतलब वहाँ भी फंसे हुए ना एक सिचुएशन में जाके, इट्स वेरी सीरियस। लेकिन देखे ना ये सारा जो इसको खत्म तो कर रहे हैं ना मियां साहब, राना साहब। नहीं, खत्म एक बंदे के रवैये की वजह से ही है ना सारा झगड़ा जो। आप इसको हमारी तरफ घुमा के देख लें, आप इसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ घुमा के देख लें, यानी एक तरफ जो है वो सर एक जब चैलेंज तो है ना, करते हैं, जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो आर्मी चीफ को बाई नेम जो है उनके खिलाफ बात करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मैंने ये 3 रुकनी कमेटी बना दी है। ओ भाई, वो डिसिप्लिन फोर्स है, उसके साथ अगर तुम बात करना चाहते हो और उसके चीफ को जो है वो तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो जो सारी बाहर आ गई, तो ये कौन करेगा आपके साथ? अब इसी तरह से अब हमारे साथ एक तरफ वो कह रहा है कि इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, इनके साथ मैं बात करूं क्या? आप एक ही बात हमें इतना हकीर जानता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ बात करना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो करना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा एनालिसिस ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट साइड पे जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इत्तफाक ये है कि ऐसे बंदे जो हैं वो टॉप पे हैं जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है अगले 5 साल का, 10 साल का। इससे पहले होते रहे हैं प्रोग्राम। मैं इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी। सर एक काजी फैज़ ईसा साहब भी
आप उनकी पूरी जिंदगी देख लें, बड़ा इंडिपेंडेंट और बेगर्ज आदमी है। अभी तो लोग बहुत, तो अब ऐसी सूरत हाल में अब भी अगर पॉलिटिशियंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर बैठ के मामलात को रिजॉल्व ना किया तो ये फिर बदकिस्मती होगी मुझे बताइए इस मुल्क की सियासी मुझे जमातों की भी, सिस्टम की भी और मुल्क की भी। ये बताइए कि चीफ जस्टिस की वो जो 3 साल की म्याद अभी आप पास करने वाले हैं लोग? नहीं, कोई ऐसी अच्छा, बात नहीं, कोई ऐसी बात बात नहीं। अच्छा, क्योंकि उस पर डिस्कशन कोई हो गई कि जी लॉ मिनिस्टर ने नहीं, कहा। डिस्कशन तो देखें, ये चीजें डिस्कस तो होती लेकिन कोई फौरी तौर पे होनी ये तो पिछले 10 साल से डिस्कस होती आ रही हैं। अच्छा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट एक होनी चाहिए जी। और चीफ वो अभी कोई जस्टिस डिसीजन का टेन्योर होना चाहिए। 14 दिन के यहाँ पे चीफ जी, जस्टिस बनते रहे हैं, 6 महीने के, 8 महीने के बनते रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर तो नहीं है। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं फिलहाल तो कोई जल्दी में कुछ ऐसी डिसीजन नहीं, डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमली इकदाम की कोई फिलहाल नहीं, फिलहाल कोई ऐसा जी। ठीक, अच्छा, और ये जो बार बार कहते हैं गंडापुर साहब के जी गवर्नर रूल लगेगा कैसे, या तो आवामी रूल, कोई डिस्कशन है सर गवर्नर रूल की, या वो खुद ही से वो वैसे ही, यानी वो जिस तरह ऐसी से रौनक, वो एक फिल्म नहीं थी 30 मार खां, तो ये इसने कुछ भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करेगा, ये सही बातें हैं सर। नहीं गवर्नर वो अभी तो आप क्या करेंगे? हवाई फायरिंग ये कर रहा है और उससे माहौल तो फिर खराब होता है। तो आप लोग कोई गवर्नर रूल वगैरह का नहीं, कोई ऐसा, कोई ऐसी कभी वो ऐसी अपना कभी डिस्कशन भी नहीं हुई, कभी सोच भी नहीं हुई। लेकिन वो रोज जो है वो कुंडी सा वो एक मेच्योर बंदे को भेजा, तो मेरा ख्याल है इनको अब नहीं, लेकिन उसको उसका इंतखाब ही इसलिए हुआ है, यानी यही तो उसकी वजह इंतखाब है, तो इसलिए वो रोज क्यों नहीं कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई प्रोग्राम करके, तो वो रोज ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है। नहीं देता। मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान से भी कोई आपकी बातचीत तो नहीं हो रही? लगता है कि नहीं, उनसे बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन राब्ता हमारा कभी भी उनसे नहीं टूटा। उनका हमें बेपनाह एहतराम है और मियां साहब का तो खास तौर पे उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तो ठीक है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, उनकी एक अपनी रिजर्वेशंस हैं, उनके ऊपर हमारी बहस होती रहती है, तो वो हमें या हम उन्हें कायल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप को तो मेरा ख्याल है उधर कायल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मामलात आपको खुद परेशान करते हैं, जो प्रोग्राम के शुरू में आप कह रहे थे, उधर भी तो हमें लगता है कि आपको कायल करने की ज़रूरत है। एक तरफ से इमरान खान को, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को। बनती तो है बात, पाकिस्तान के लिए बनती है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट DGISPR ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कहा है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करके मसाइल को हल करें, ये अच्छा लगता है। हमारा बात करना जो है उसका कोई जो है ना वो जवाज़ नहीं है। तो इसके बाद फिर और उनको कायल करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कभी डियाला की तरफ कदम उठाते हुए हम देख लें, अल्लाह करे आप लोगों को, और फिर आगे से जो जवाब आएगा फिर सबको अया होगा। देखे ना, ये तो कोई हतमी बात नहीं है कि वहाँ जाए तो कोई अच्छा जवाब मिले, तैयारी हो। यानी आप हमें कह रहे हैं कि गालियां खा के आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं रान साहब, क्या गालियों की तो आप बेहतर समझते हैं, आप समझते हैं, आप खुद आप यहाँ कह चुके हैं कि हर प्रोग्राम में आप ये फरमाते हैं कि मुल्क में एक सियासी तौर पे एक इस्तेकाम की जरूरत है, या एक बड़ा एक मामला सीरियस है, एक ग्रिड लॉक है, ग्रिड लॉक है, तो उसको तो खत्म करना है ना। लेकिन इसकी वजह एक ही है, आज से 2 साल पहले भी वही थी, 3 साल पहले भी वही थी, 2014 में भी वही थी, 2024 में भी वही है। ठीक है, तो उस वजह का जो है वो उसके ऊपर भी तो कोई काम होना चाहिए ना। उनके ऊपर तो जितनी तनकीद हमारे ऊपर होती है उतनी उनको कोई नहीं कहता। नहीं कहते हैं कि वो जेल में बैठे हैं, अगर आप लोग जेल में बैठे होते तो हम फिर और वही बात और नहीं, करते तो कितना उनको इस बात पे कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं, बहुत बात कितना कंडेम किया, बहुत कंडेम किया जाता है जी। वो जो उनके लोग आते हैं यहाँ देखा करें, जो उनसे हम बात करते हैं, बहुत कंडेम। अभी आप उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, मैं तो आपसे बात करूंगी जो आपके बस में बात है। बट बहरहाल अब उम्मीद तो पर दुनिया कायम है, उम्मीद करेंगे कि आप
जी बिल्कुल, आप बीच में पड़ के कोई रोल अदा कर बिल्कुल